और मुझे चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए हमेशा नजर आए हो। चीटिंग में आप बताओ क्या किया आपने चीटिंग वैसे? आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ देखो, थोड़ी रखता। मैं तो ये पाल को बात छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। तो हर चीज़ ना अलग अलग होती है। मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं। मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी, और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं सरिता फीफा फूस से। हालांकि मेरा सवाल साईं केतन से है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट, अरमान आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका, विशाल को आपने बहुत कुछ कहा। जी जी। मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसी दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं। पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दे, ये गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करके आप जस्टिफाई करते हैं उसको, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। आप इसका जवाब दे चुके हैं, सिर्फ ये शब्द मैं आपसे कहना चाहती थी। नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ, नवभारत टाइम से। मेरा सवाल कृतिका से है और अरमान से है। अरमान, इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ। बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। तो आपने तो मतलब आपने मतलब अपनी जो फ्रेंड है, आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे मतलब आप कैसे करीब आई, 7 दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे नंबर मांगा। तो कहते हैं ना, वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हम हमेशा इतने सालों से इस चीज़ को मतलब हटाना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यही सिचुएशन अगर पायल आपके साथ करती, आप अगर पहली बीवी होती और पायल इस तरह से करीब आके 1 हफ्ते के अंदर और इस तरह की चीज़ें करके, जितना कि आप इंटरेस्ट ले लेके बता रही थी, तो फिर तो क्या मतलब आप बर्दाश्त करती? तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि हम एक रियलिटी शो में जो चीज़ें बाहर है वो मैं बाहर भी अपने ब्लॉग्स में बता चुकी, तो मैं इधर आके ना लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। जो चीज़ें हैं मैंने वो बातें करी, और ठीक है मुझे प्यार हुआ, मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, और हर किसी को प्यार होता है। और अरमान जी ने मेरा साथ दिया, और पायल का जो इस चीज़ के अंदर पूरा का पूरा हाँ था, मतलब पायल ने हाँ करी तभी ये शादी हुई, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो भाई ये जो चीज़ें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है, ये मानती हूँ ये चीज़ें होती है, बल्कि मैं यही बात बोलूँगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैंने सुसाइड करी, मैंने अपनी चीज़ें ख़राब की, मैंने मरने की कोशिश करी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुकी थी, मैंने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करी। मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊँ, पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए, हम तीनों अलग हो चुके थे। अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में चीज़ें समझ आई कि हाँ मैं नहीं रह सकती ना इनके बिना। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ पायल ऐसा करती तो आप बर्दाश्त करती? बस मेरा सवाल इतना है, बाकी आपकी पूरी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। तो देखो, चीज़ें जब होती तब की तब मैं देखती, बाकी जो पायल ने किया वो बहुत, मुझे पता है पायल ने सही किया है, और मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू।